बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में बिलाखिर तन्हा रह जाते हैं। इनमें सबसे पहले बेऐब दोस्तों की तलाश करने वाला इंसान ज़िंदगी में तन्हा रह जाता है। ऐबों के बगैर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। बेऐब दोस्त की तलाश करने वाले लोग ज़िंदगी में तन्हा रह जाते हैं क्योंकि ऐब के बगैर शायद ही कोई मिल सके। हर इंसान में कोई न कोई ऐब ज़रूर होता है। जो लोग सारी ज़िंदगी बेऐब लोगों की तलाश में रहते हैं वो अक्सर ज़िंदगी में तन्हा रह जाते हैं क्योंकि किसी भी ऐब दोस्त का मिलना नामुमकिन है। ज़िंदगी में ऐबों के साथ ही दोस्तों को कबूल करना पड़ता है, वरना तन्हाई ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाती है। नंबर 2, खूनी रिश्तों को अहमियत ना देने वाले और खूनी रिश्तों की कदर ना करने वाले लोग भी ज़िंदगी की इस दौड़ में तन्हा रह जाते हैं। खुशी में तो सभी आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल में हों तो उस वक्त सिर्फ आपके माँ बाप, बहन भाई और दीगर खूनी रिश्ते साथ होते हैं, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। और अगर कोई इंसान अपने इन खूनी रिश्तों को इज़्ज़त ना दे, इनको अहमियत ना दे या इनकी कदर ना करे तो ऐसा इंसान सारी ज़िंदगी तन्हाई का शिकार रहता है। अगर कोई इंसान इन अनमोल और कीमती रिश्तों को किसी भी वजह से ठुकरा दे तो ज़माना ऐसे लोगों को अपनी जूती की नोक पे रख लेता है। ऐसे लोग ज़िंदगी की भयानक तन्हाइयों में कहीं दूर गुम होकर रह जाते हैं। नंबर 3, मुखलिस दोस्तों की कदर न करने वाला इंसान भी ज़िंदगी भर तन्हाई में रहता है। मुखलिस दोस्तों की कदर करें क्योंकि मुखलिस दोस्त, ईमानदार, नेक सीरत और मोहब्बत करने वाले दोस्तों का मिल जाना किसी भी इंसान की खुशनसीबी होती है। मुखलिस दोस्त किसी भी इंसान का कीमती सरमाया होते हैं। जो लोग भी अपने मुखलिस दोस्तों की कदर नहीं करते वो एक दिन ज़िंदगी में तन्हा रह जाते हैं। अपने मुखलिस दोस्तों की कदर करना सीखें। नंबर 4, तकब्बर और गरूर करने वाला इंसान भी ज़िंदगी की इस दौड़ में तन्हा रह जाता है। गरूर का सर हमेशा नीचे रहता है। तकब्बर और गरूर करना शैतान की सिफ़त है और ये एक ऐसी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारी है जो अपनों, गैरों सबको दूर कर देती है। तकब्बर और गरूर करने वाले इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, हत्ता कि खूनी रिश्ते भी ऐसे इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसा इंसान आखिरकार ज़िंदगी में तन्हा रह जाता है। लिहाजा तकब्बर और गरूर से हमेशा बचें और अल्लाह से पनाह मांगें। नंबर 5, मुनाफिक या दूसरों में फूट डालने वाला शख्स, ये शख्स भी ज़िंदगी में तन्हा रहता है। मुनाफिक इंसान वक्ती तौर पर तो दूसरों में लगाई बुझाई करके, अपनों में फूट डाल के लोगों को अपना बना तो लेता है, लेकिन इसकी ये मक्कारी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। बिल आखिर उसकी ये मुनाफ़िक़त एक ना एक दिन दूसरों के सामने आया हो जाती है। और जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ शख्स मुनाफिक है, ये एक की बात दूसरे और दूसरे की बात तीसरे को करता है, तो लोग ऐसे इंसान से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे इंसान की सच्ची बात पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता। आखिरकार ऐसा इंसान ज़िंदगी में तन्हा रह जाता है। नंबर 6, हर एक को शक की नज़र से देखने वाला इंसान भी तन्हा रह जाता है। शक करना एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान को अपनों से दूर और मोहब्बत को ख़त्म करके रख देती है। शकी इंसान खुद ही दूसरों से दूर होना शुरू हो जाता है। वो हर एक को अपना दुश्मन तस्वर कर लेता है। उसके दोस्त रफ्ता रफ्ता कम हो जाते हैं और ऐसा शख्स रफ्ता रफ्ता तन्हाइयों के घटाटोप अंधेरों की नज़र हो जाता है। शक की बीमारी से अपने आप को बचा लें। एक दूसरे पर एतमाद करके जीना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। नंबर 7, सख्त लहजे और हर वक्त गुस्से में बात करने वाले लोग भी बिल आखिर ज़िंदगी की इस दौड़ में तन्हा रह जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। हर कोई ऐसे अफराद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करता है। इसके मुकाबले में दूसरों से नरम लहजे में बात करने वाले लोगों को पसंद किया जाता है क्योंकि नरम लहजे में की जाने वाली बात दूसरों के दिल में उतर जाती है, भले वो बात कितनी ही सख्त क्यों ना हो। तो हमेशा लोगों से नरम लहजे में बात करने की कोशिश करें क्योंकि आपका गुस्सा और हर वक्त तलख लहजा ज़िंदगी में आपको तन्हा कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ज़िंदगी में तन्हाइयों से महफूज रखे।
आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल गोल्डन वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।